कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कृपा से आज हम फिर भगवत चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। आज भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग एक ऐसा अध्याय है जिसमें भक्त और भगवान के बीच में जितने भी संबंध, जितने भी भाव हो सकते हैं, उन सभी भावों का, उन सभी रसों का वर्णन अकेले इस अध्याय में आया है। वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, जितने भी तरह के 11 रसों का वर्णन है शास्त्रों में, वो 11 की 11 रस इस 11वें अध्याय में आए हैं। कैसा अद्भुत संयोग है। गीता के 3 योग प्रमुख हैं, उसके अलावा गीता का हर अध्याय भी भगवान से मिलन की कोई न कोई युक्ति देता ही है। लेकिन गीता के मूल में, गीता के आदि में और गीता के अंत में और गीता के मध्य में कृपा योग प्रमुख है। भगवान की कृपा अहरनिश हमारे ऊपर घट ही रही है। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो बिना भगवान की कृपा के एक सांस भी ले पाए। अपने जीवन में जो भी कुछ हम अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सब भगवत कृपा से है। अच्छे भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का मिलन, उनका संग, शास्त्रों का श्रवण, स्वामी जी की वाणी, ये सब भगवत कृपा का ही जो है फल है। ये मनुष्य जीवन ही भगवत कृपा का फल है। गीता कृपा योग से ही शुरू होती है और ये विश्व रूप दर्शन भी उस कृपा योग का साक्षात्कार है, एकदम से साक्षात्कार है, जहां कृपा प्रकट रूप से दिखाई देगी। छोटी मोटी कृपा का, अहरनिश कृपा का कई बार हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। ये उसी तरह से है कि बच्चा घर पे रहता है, उसको सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं,
माँ उसके पीछे पीछे घूमती है, एक एक चीज का ध्यान रखती है, उसकी हर तरह की सार संभाल करती है। पिताजी उसको और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इन चीजों का। लेकिन जब वो हॉस्टल चला जाए या घर से दूर चला जाए या माता और पिता की कृपा से दूर हो जाए, एक अलग परिस्थिति में आ जाए, तो उसे उस कृपा का अनुभव होने लगता है कि वास्तव में मेरे साथ हो क्या रहा। बस ऐसे ही स्थिति कुछ जीव की है। भगवान हमारे ऊपर कितनी करुणा की, प्रेम की बारिश कर रहे हैं, ये प्राय प्राय हमारे समझ में नहीं आता। ये उसी तरह से है, आपको आश्चर्य होगा सुन के कि मछली से पूछा जाए कि जल कहाँ है, तो मछली कहेगी कहाँ है जल, कहाँ है, मुझे तो नहीं पता कहाँ है जल। क्योंकि जो जल है वो मछली के लिए जैसे हमको आकाश दिखता है, ऐसे मछली के लिए जल है। जो जहां रहता है उसके लिए वही वो माध्यम है, वही आकाश है। पृथ्वी का कीड़ा है, हमको पृथ्वी का कीड़ा, उस कीड़े को 1 मीटर दूर पृथ्वी में क्या है वो सब दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, हमारे लिए वो मिट्टी है। मछली के लिए वो आकाशवत ही है वो जल, उसको दूर तक दिखेगा आकाश में, जैसे हमें दिखता है ऐसे उसको दिखेगा। लेकिन उसको जल में से वो वस्तुएं दिख रही हैं, जल नहीं दिखता। जैसे मैं आपसे पूछूं एक बड़ी जोरदार बात, मुझे अचानक ध्यान आई, क्या आपने प्रकाश को देखा है? आप सब कहेंगे हाँ देखा है। नहीं, प्रकाश को हम में से किसी ने नहीं देखा। हम प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं, हम प्रकाश को नहीं देखते। रात और दिन जल में रहते हुए भी मछली को नहीं पता कि जल क्या है। जल के बिना उसका जीवन नहीं है, एक क्षण संभव नहीं है। भगवान की कृपा के बिना एक क्षण भी हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। लेकिन हम ढूंढते हैं कि कृपा कहाँ है, कहाँ है। प्रहलाद जी के जीवन में तो है, अर्जुन के जीवन में तो है, हमारे जीवन में तो कोई कृपा दिखती नहीं है। यही तो बात है। कबीर जी तभी तो कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। हो पानी बिच मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवे हासी। ऐसे ही संत स्वामी जी, सेठ जी हंसते हैं कि जिस माँ की गोद में जाने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, हम जैसे भी हैं माँ के हैं। बस कृपा का अनुभव करें, पुकार लगाएं तो माँ की गोद में चले जाएं। और जो भगवान एक एक कण में मौजूद है, हमारे हृदय में मौजूद है, हमारे सबसे पास जो मौजूद है, उनसे पास कोई हो नहीं सकता, उस भगवान को हम ढूंढते हैं। हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि शायद उससे मिलेंगे। लेकिन हमें ध्यान ही नहीं है कि उनसे तो हम मिले हुए ही हैं। जीव को ब्रह्म प्राप्ति कभी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ब्रह्म को ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। जिस दिन जीव को ये समझ में आ जाता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसको अनुभव में आ जाता है कि एक ही तत्व है चारों तरफ। उसी कृपा की ओर भगवान अब इशारा कर रहे हैं। उस युद्ध, महाभारत के युद्ध में भगवत गीता जैसे शास्त्र का उच्चारण होगा, वाचन होगा, श्रवण होगा, ये अर्जुन की कल्पना से बाहर की चीज है। लेकिन उस युद्ध स्थल में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता की तरफ ले चलते हैं, इशारा करते हैं गीता का ज्ञान देते हैं, उस कृपा युग को अपनी शरण में लेते हैं। भगवान ही हमको शरण में लेते हैं, हमारी ताकत नहीं है कि हम शरण में हो जाएं। हाँ, हम नाटक कर सकते हैं शरणागति का, और हमको वो नाटक ही करना है, नाटक ही अपेक्षित है हमसे। वास्तव में शरणागति तो भगवान हमें लेते हैं, हम क्या शरणागत होंगे। विश्वरूप दर्शन की चटपटी भी भगवान के ही मन में है। अर्जुन को कोई कल्पना नहीं है विश्व रूप दर्शन की, कि कोई विश्व रूप दर्शन भी होगा और वो भगवान के एक अंश में है और भगवान अभी भी दिखा सकते हैं। ऐसी कोई कल्पना बुद्धि के क्षेत्र में हो ही नहीं सकती। भगवान ही विभूति योग के अंत में अर्जुन को ये हिंट देते हैं, संकेत देते हैं, अरे अर्जुन, तू क्या विभूति विभूति योग खेल रहा है? अरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मैं, अनंत ब्रह्मांडों को किसी एक अंश में स्थित करके तेरे रथ पे बैठा हूं, तेरे सामने बैठा हूं।
तब अर्जुन की निगाह जाती है भगवान की कृपा की तरफ कि मेरे स्वामी, मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण वास्तव में है कौन? ईश्वर नहीं है। अरे ईश्वर तो योग के ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, लेकिन जो उनके भी ईश्वर हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महायोगेश्वर हैं, वो हैं भगवान अर्जुन। इसलिए अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान विश्वरूप दर्शन दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं? भगवान की वाणी में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान जो गीता में कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। उनके जो भी उन्होंने कहा है वो सब प्रैक्टिकल करके यदि वो चाहें तो वो तो दिखाई दे। उनको कौन सी बड़ी बात है? हाँ, हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम देखेंगे तो मानेंगे। सीइंग इज बिलीविंग, ये बुद्धिमानों की बीमारी है। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो विश्वास है वो मन और बुद्धि पर है, नेत्रों पर है, इंद्रियों पर है। हम इंद्रिय ज्ञान पे विश्वास करते हैं, हम मन और बुद्धि पे विश्वास करते हैं। तत्व तो इससे परे है। लेकिन वो कृपा करके मन, बुद्धि और इंद्रियों की रेंज में आते हैं। भगवान जो कहते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं प्रकृति को धारण करके फिर अवतार लेता हूं। मैं तो हूं ही हर जगह, हर देश काल में हूं ही, लेकिन तुम्हें नहीं अनुभव हो रहा है तो मैं तुम्हारी रेंज में आ जाता हूं जिससे कि तुम मुझे देख सको। यही तो अवतार है और यही विश्वरूप है। भगवान उस विश्वरूप को दिखाना चाह रहे हैं, खुद ही दिखाना चाह रहे हैं। तो अर्जुन अब समझ तो गए भगवान की इस बात से। अर्जुन शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, भगवान के भक्त भी हैं, दोष दृष्टि से रहित हैं, कामना से भी रहित हैं। और जो कामना से रहित होता है उसकी ज्ञान दृष्टि अमोघ हो जाती है। तो भगवान की बात को समझ लिया अर्जुन ने। अब अर्जुन की जो भाषा है वो बहुत जबरदस्त है। अब अर्जुन कहते हैं प्रभु कि मन से यदि तच्छक्यम, यदि तुम ऐसा समझो तो, उचित समझो, उचित जानो तो, मैं योग्य हूं तो मया द्रष्टुम इति प्रभो, मेरे को अभी अभी जिस रूप के बारे में आपने चर्चा की, संकेत किया, यदि मैं योग्य हूं तो मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। योगेश्वर, योगी नहीं कहा, योगेश्वर तत्व में तो अभी भी अर्जुन भगवान के उस तत्व तक पहुंच नहीं पाए। देखने के बाद स्थिति कुछ अलग होती है। आप भी देखते होंगे, कई बार हम कह देते अरे हाँ एकादशी व्रत तो मैं कर लूंगा, तो क्या है निर्जला में। लेकिन जब करने बैठते हैं तो पता चलता है देखने में, करने में और सोचने विचारने में बड़ा फर्क है। अर्जुन भगवान को योगेश्वर कहते हैं, लेकिन संजय जो है वो महायोगेश्वर कहते हैं भगवान है। जब संजय कहेंगे तो वो महायोगेश्वर कहेंगे। संजय अर्जुन की अपेक्षा भगवान के तत्व को और गहराई से जानते हैं। लेकिन अर्जुन की जो ये बात है, ये जो प्रार्थना है, बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं आप नहीं भी दिखाएंगे, मैं योग्य भी नहीं हूं, मान लो मेरी योग्यता भी नहीं है, तो भी मुझे आपके इन वचनों में कोई शंका हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, तभी तो कह रहा हूं, इसको इस एंगल से समझे। मेरे को विश्वास है कि आप ऐसे ही हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं। भाई आपने ढपोर संघ की कहानी सुनी है, बचपन में पढ़ी होगी। ढपोर संघ होता है, अरे एक शंख मिल जाता है किसी लोभी आदमी को, तो वो शंख जो है उसको कहीं उसने देखा, संत कहीं किसी के यहाँ तो कहा, उसने मांगा कि ला मेरे को 10,000। अरे क्या 10,000 की बातें तू करता है यार, तू 20 ले। तो वो ढपोर संघ को घर ले आया और उसने कहा महाराज मेरे को 50। क्या 50,000 में तू अटका पड़ा है? अरे तू लाख ले। उसने कहा महाराज लाख? अरे तू क्या लाख की बात करता है, तू 5 लाख ले, तू 10 लाख ले, और तू 50 लाख ले, और 50 करोड़ ले। वो ढपोर संघ है, बस ले ही ले, और लेने देने के नाम पे कुछ नहीं। तो भगवान मान लो पूरी गीता में जो कह रहे हैं, यदि वो कुछ दिखा नहीं पाए तो हम क्या, अर्जुन क्या पूछेंगे उनसे, क्या मांगेंगे। लेकिन अर्जुन को विश्वास है पूरा कि भगवान जैसे हैं, कह रहे हैं वैसे ही है। और जब साधक भगवान पर ये आश्रय और आलंबन कर लेता है हृदय से, जैसे माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। लग सकता है कि बुरा कर रही है, लग सकता है पीट रही है, पढ़ने के लिए बिठा रही है, डरा रही है, उसके कोई थोड़ा फुंसी हो गया तो उसमें चीरा लगवा रही है पकड़ के, लग सकता है कि वो बच्चे का बुरा कर रही है।
लेकिन वो बुरा नहीं कर सकती। ऐसे ही भगवान भी अनंत जन्मों की माँ है, वो कभी बुरा नहीं कर सकते। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, मैं वो ले लेता हूँ कि एक बार नाव में जा रहे थे समुद्र में कुछ लोग, उसमें एक पति पत्नी भी जो है जा रहे थे, बड़ा प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो तूफान आया। पति जो है भगवान का भक्त था। तूफान आया तो सारे लोग घबरा गए, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने कहा ठीक है, हम जो कर सकते हैं वो हम करें, तैयारी कर लें अपनी जो कुछ करनी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा निश्चिंत और बड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठा रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा कमाल है, इतने लोग जो है परेशान हो रहे हैं और तुम बिल्कुल नहीं घबरा रहे हो। तो वो पिस्टल रखता था, तो उसने पिस्टल निकाली और अपनी पत्नी के ऊपर तान दी। तो पत्नी जो हंसने लगती। उसने कहा हंस क्यों रही हो, मैं चला सकता हूँ, गोली भी है इसमें, तुम्हें पता ही है 6 की 6 भर के लाया हूं मैं। अरे कि मुझे पता है ये पिस्तल भी असली है, गोली भी असली है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे ऊपर कभी चला नहीं सकते। तो उसने कहा कि बस मेरा भी कुछ ऐसा ही विश्वास है कि ये नाव डूब भी जाएगी, हम सब डूब भी जाएंगे, तब भी हमारा कुछ भी बुरा नहीं करने वाले भगवान, मेरा ऐसा अटल विश्वास है भगवान पे, तो मुझे डर किस बात का। अर्जुन का ऐसा विश्वास अब प्रकट हो रहा है भगवान पे। भगवान जब इस विश्वास से साधक जाता है, फिर उसकी योग्यता नहीं देखते, फिर उसकी पात्रता नहीं देखते। भगवान फिर अपार देना चाहते हैं। अरे त्रिलोकी के सम्राट हैं वो, उनका कोई देना छोटा मोटा हो सकता है क्या? तो देखिए क्या दे रहे हैं भगवान। एकदम से भगवान की वाणी बदल जाती है। अभी अभी तो अर्जुन ने कहा था 10वें अध्याय में, मुझे आपकी संपूर्ण विभूतियों को बताइए। भगवान ने कहा नहीं, संभव नहीं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मुख्य रूप। अब अर्जुन कह रहे हैं मुझे आपका एक रूप दिखा दीजिए, यदि मैं योग्य हूं तो, और नहीं हूं तो कोई बात नहीं है। ये अर्जुन की बात है। अब भगवान क्या जवाब देते हैं जब साधक ऐसी शरणागति पे आता है? पश्य में पार्थ रूपाणी सतशोथ सहस्त्रसा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति जय। अरे अर्जुन तू एक नहीं, तू सैकड़ों हजारों रूप को देख, अलग अलग आकृति वाले, अलग अलग वर्णों वाले उन समस्त रूपों को तू देख। और तुझे तो ये आइडिया भी नहीं है कि इन चर्म चक्षुओं से तू उन रूप को देख भी नहीं सकता, मेरे विश्व रूप को। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य योग महेश्वरम। कैसी बढ़िया बात, जिसकी कल्पना भी हमारे दिमाग में नहीं, कल्पना हो तो हम मांगे भगवान से। तो भगवान, जब भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं तो वो देते हैं जो वो देना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं, जिससे कि वो उस रूप को देख सके। और अब अर्जुन जो विश्व रूप को देखता है तो रोमांचित हो जाता है। ओ और अर्जुन से ज्यादा रोमांचित संजय हो रहे हैं। क्यों? संजय भगवान के विशेष भक्त हैं। अर्जुन को तो भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन संजय याद कर रहे हैं कि ओहो, मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, और मेरे गुरुदेव व्यास जी की कितनी कृपा। रोंगटे खड़े होते हैं संजय के, रोंगटे, रोम रोम खड़ा हो जाता है। ये कृपा है भगवान का। नाम और रूप और कथा सुन के जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको रोमांच आ जाता है। हमने चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में देखा कि जब उनसे कोई राधा नाम भी बोलते हैं, भगवान का चरित्र सुना दे, तो अष्ट विकार प्रकट हो जाते थे, समाधि में चले जाते थे, पिचकारी छूट जाती थी, अश्रु बहन, अश्रु छोड़ो पिचकारी छूटती थी आंसू। संजय भी ऐसे ही रोमांचित है। और अर्जुन विश्व रूप देख रहे भगवान का। अब देखिए, इस विश्व रूप में अर्जुन जो देख रहे हैं वो समझने की बात है, ये विश्व रूप क्या है। क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त चीज है। भगवान जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू यही एक स्तंभ जगत कृत्सनम पश्चाद सचराचरम। ओहो, क्या बात कही भगवान ने। मम देहे गुणाकेश। तो यहाँ पे पैरामीटर हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, समझने जैसे हैं ये। देखिए, भगवत तत्व देश और काल से परे है। भगवान है, हाँ है, सब जगह है, हाँ है, तो क्या यहाँ नहीं होंगे? सब जगह हैं तो जहां हम बैठे क्या वहां नहीं होंगे? वहां भी होंगे।
भगवान सृष्टि के पहले भी थे, यहाँ थे, सृष्टि के बाद में भी होंगे, यहाँ हैं, सृष्टि में भी यहाँ हैं, तो क्या अभी ना होंगे? हाँ, अभी भी। भगवत तत्व देश और काल से परे होता है। भगवान जो कह रहे हैं अपने ही शरीर में, क्योंकि उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, उसी शरीर में वो संपूर्ण विश्व को दिखा रहे हैं। ये ऐसा ही है कि हम दिल्ली को जयपुर में ही देख रहे हैं। दिल्ली को देखना हो तो हमको जयपुर जाना पड़ेगा भौतिक रूप से, तो क्योंकि दो देश हैं, भौतिक रूप में तो ये देश अलग है, जयपुर एक अलग स्थान है, दिल्ली एक अलग स्थान है, आंख अलग स्थान है, हम अलग जगह बैठे हैं, लेकिन दिव्य रूप में, विश्व रूप में देश का भेद नहीं है। अनंत अनंत जीव, चर अचर, त्रिलोकी, 14 भुवन, जितने भी लोक हैं वो सब भगवान में दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं? क्या जगत रूप में दिख रहे हैं? नहीं, विश्व रूप में दिख रहे हैं। यानी भगवान का जो वास्तविक रूप है, जगत तो हमारा, जगत जो हमको दिखाई देता है ये हमारी सृष्टि है। ये जगत जो अभी दिख रहा है हमको, घर, मकान, शहर, देश, समाज, विश्व, सूरज, चंद्रमा, ये हमारी सृष्टि है। सबकी सृष्टि अलग अलग है, सबके जगत अलग अलग है, क्योंकि ये वास्तविक रूप नहीं है, ये कामना से बद्ध रूप है, ये वास्तविक रूप नहीं है। ये तो रस्सी में सांप देख रहे हैं, अर्जुन विश्व रूप देख रहे हैं, जो देश और काल से परे, क्योंकि काल है ही नहीं भगवान में, काल का खंड ये है ही नहीं, एक ही काल है भगवान में, ना भूत है, ना भविष्य है, वर्तमान ही वर्तमान है। हमारे लिए, जीव के लिए भूत, भविष्य, वर्तमान, ये 3 खंड है, भगवान में कोई खंड नहीं। 1000 लाख साल आगे की बात भी भगवान में अभी है, 1000 लाख करोड़ साल पहले की बात भी भगवान में अभी है। तो भगवान ने जो ये बात कही, ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये बुद्धि के थोड़ा परे भी बात है, और आप इसको समझें थोड़ा सा, और हम थोड़ा टाइम लें इसमें। तो भौतिक पदार्थ पे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जाते जाएं, है ना, तो कहते हैं एक प्लाज्मा की स्टेट आ जाती है ना। भौतिक हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, गैस से भी और आगे चलेगी, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं हमारे यहाँ। तो वहां पर कुछ भी देश काल नहीं होता। जैसे हमारा मन है, तो अभी चंद्रमा पे जाए और दिल्ली में जाए किसी बिल्डिंग पे, बोलो कोई टाइम लगेगा? चंद्रमा पे शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, और दिल्ली में किसी बिल्डिंग में पहुंचने पे कम लगेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? अरे आप हाँ कर रहे हैं? अरे मन को चंद्रमा पे जाना हो, सूरज पे जाना हो, वो कहीं भी जाए भाई, हैं? उसमें कोई दूरी की डिफरेंस है क्या? तो ऐसे ही जब सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म चले जाते हैं, तो सारे भेद खत्म हो जाते हैं। जो आइंस्टीन ने जो फार्मूला दिया, वो कुछ इस तरफ ही जा रहा है वो फार्मूला, E=mc²। आइंस्टीन का कहना है कि द्रव्य और ऊर्जा ये एक ही है। ऊर्जा का घनीभूत रूप द्रव्य है, मास है, पदार्थ है, भौतिक रूप है, और उसको अनंत ऊर्जा में, उसको इतनी स्पीड से जो है, वो इतनी स्पीड, इतनी ऊर्जा लेके बैठा है, वो ऊर्जा रूपी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस यही बात जो है यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तू सब कुछ देख ले, सारे रूप देख ले, भूत, भविष्य, वर्तमान सब देख ले, और यही देख ले मेरे उसमें। जैसे ही अर्जुन ने ये बात देखी, इस विश्व रूप को देखा, ओ हृष्ट रोमा धनंजय, धनंजय, अर्जुन के भी रोम खड़े हो गए। और जब आदमी हतप्रभ हो जाता है, भगवान की कृपा का अनुभव करता है, हृदय में, हृदय उसका द्रवित हो जाता है, तब कोई भी योग नहीं रह सकता, क्योंकि योग ये सापेक्ष होते हैं सब, करण करण सापेक्ष है। फिर केवल भाव ही भाव रह जाता है, भाव जगत ही रह जाता है। फिर केवल और केवल एक प्रार्थना या स्तुति ही रहती है भगवान से, और वो स्तुति भी शब्दों से भी तब तक होती है जब तक थोड़ा बहुत भाव है शरीर का। जब शरीर का भाव भी चला जाए, तब कुछ नहीं, वो स्तुति भी, प्रार्थना भी शब्दों से नहीं होती, फिर वो हृदय से हृदय में ही होती है। तो अर्जुन अब स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति बड़ी विलक्षण है। नए साधकों के लिए मैं निवेदन कर दूं, अर्जुन की स्तुति, जिसमें पहले गणेश वंदना है, फिर गीता का श्लोक नंबर 2.7 है, फिर 8.9 है, फिर 11.15 से और 22 तक के श्लोक हैं, फिर 11.36 से और 44 तक के श्लोक हैं, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये अंतिम श्लोक है। ये स्तुति पंचरत्न गीता, गीता प्रेस की आती है, उसमें से हमको करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। और गीता भवन में, ऋषिकेश में, गीता भवन नंबर 3 में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के समय से सुबह 5 बजे ये स्तुति होती है।
कोई साधक यदि इसको सुबह 5 बजे जग के करता है तो उसको विशेष लाभ होगा होगा होगा। आइए हम एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं, है ना, और कुछ श्लोकों का अर्थ ले लेते हैं। अर्जुन जो स्तुति कर रहे हैं बड़ी दिव्य स्तुति है। 15 और 16 में पढ़ रहा हूं, बस शुरू के 2 श्लोक पढ़ लेते हैं बस। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्था मृषीश्च सर्वा नुर्गाश्च दिव्या अनेक बाहु दरवक्त्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। वो कहते हैं प्रभु मुझे कुछ भी और छोर पता नहीं चल रहा है इस विश्व रूप का, जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है। आकाश तो फिर भी भौतिक है, आपके विश्व रूप का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे काकभूषुंड जी जब भगवान के श्री राम के पेट में चले जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मैं करोड़ों सालों तक रहा और मैंने करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी देखे, लेकिन भगवान श्री राम एक ही देखे, और करोड़ों साल तक करोड़ों ब्रह्मांडों में घूमने पर भी मैं उस विश्व रूप की कोई था नहीं ले पाया है। जिसने भी विश्व रूप देखा वो यही कहता है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, और सो सब अद्भुत देखें, वर्णन कवन विधि जाए। वर्णन कैसे हो सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। अब अर्जुन देखिए, जो होने वाला है वो भी सब देख रहे हैं। भगवान के विश्व रूप में जो होने वाला है, जो फिक्स है, वो सब है। जीव का प्रारब्ध, जीव का जो गति है वो पूरी तरह फिक्स नहीं है, लेकिन बाउंड्री लाइन फिक्स है। हमारी जो स्वतंत्रता है, हम इस चीज को समझें, वो अपरिमित नहीं है, परिमित है। यानी सीमित है, असीमित स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कोई आदमी 2 रोटी खाएगा, 1 खाएगा, 8 खाएगा, 10 खाएगा, 100 खा जाएगा क्या? 100 नहीं खा सकता भाई है। हमारे शरीर का, हमारा सिस्टम, हमारे कर्मों का सिस्टम एक सीमित उसमें है, हम उसी में ही स्वतंत्रता है। इसको एक उदाहरण से यदि हम समझें कि हमें कितनी स्वतंत्रता है, यदि सब कुछ फिक्स है तो ऐसी स्वतंत्रता है हमें, ऐसा मान लें कि जैसे कोई ग्वाला गाय चराने गया जंगल में, और गाय अब उसको कहीं जाना है तो उसने क्या किया, एक पेड़ से गाय बांध दी, और चूंकि अब उसको आधे घंटे में आना है वापस, तो गाय चरे तो सही ना, तो वो क्या करता है, 20 मीटर लंबी रस्सी गले में बांध देता है और पेड़ से बांध देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, गाय स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है? स्वतंत्र तो है, 20 मीटर में कहीं भी घूमे, पहले इधर की गाय घास खा ले, उधर की खा ले, फिर उधर की खा ले। लेकिन क्या गाय जो है पहाड़ की घास जाके खा सकती है? नहीं, वहां नहीं खा सकती। हम जब भगवान की स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हैं तो भगवान हमारी स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ा देते हैं। संतों की स्वतंत्रता कुछ विलक्षण कोटि की होती है। यदि गाय ठीक ठीक तरीके से 20 मीटर की घास का सदुपयोग कर ले, कोई निषिद्ध आचरण नहीं करे, तो ग्वाला हो सकता है उसको 30 मीटर की रस्सी दे दे कि तू 30 मीटर घूम ले। तो ऐसी ही स्वतंत्रता जो है हमको भी दी हुई है। इसलिए यहाँ पे भविष्य में भी जो होने वाला है, महाभारत युद्ध फिक्स है, तो वो सब भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे इन सब जिन योद्धाओं को तू देख रहा है, वो सब जो है उनका अंत क्या है, अर्जुन तू खुद देख ले अपनी आंखों से। सारा अर्जुन देखते हैं। अब अर्जुन इतने डर जाते हैं क्योंकि यहाँ 3 तरह के रूप हैं जो भगवत स्वामी जी ने बताया है कि पहले तो विश्व रूप है। हाँ, कोई पूछ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा प्रश्न, लेकिन पूछ रहे हैं कि स्वामी जी की प्रार्थना में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक लिंक आता है, आपको मिल जाएगा, है ना। वहां पे पहले तो प्रार्थना होती है 5 बजे। यदि आप भौतिक रूप से ऋषिकेश में नहीं है, जयपुर में, लंदन में, कहीं भी बैठे, तो आप अटेंड करें उसको। लिंक पे अटेंड हो जाती है, जूम पे।
और पहले प्रार्थना होती है, फिर 10 श्लोक लिए जाते हैं सीरियलिटी से, और फिर स्वामी जी का प्रवचन होता है, बड़ा विलक्षण प्रवचन होता है जो आपको डेली भेजा जाता है। वो डेली वहां ऋषिकेश में होता है। और मेरी तो प्रार्थना है कि यदि आप नहीं गए तो एक बार ऋषिकेश जरूर जाएं, गीता भवन में रुकें, उस प्रार्थना में जरूर शामिल हों। तो अर्जुन इतना डर जाते हैं क्योंकि भगवान विश्वरूप दिखाते हैं, उग्र रूप दिखाते हैं, और फिर अति उग्र रूप दिखाते हैं। तो अति उग्र रूप देख के तो अर्जुन बहुत डर जाते हैं, जबकि भगवान तो, अर्जुन ने जो कहा है, अर्जुन ने पहले पूछा था कि हमें पता नहीं है हमारी जीत होगी कि कौरवों की जीत होगी। अर्जुन ने पूछा था ना 2.7 में, है ना, यदि वाह जाइए में यदि वाह नो जाइए, कौन जीतेगा हमें क्या पता है, और आप युद्ध के लिए कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे थे देख अर्जुन, अब तो तुझे विश्वास हो जाना चाहिए कौन जीतेगा, मैंने तेरे को फ्यूचर दिखा दिया है पूरा। तो लेकिन अर्जुन डर जाते हैं क्योंकि भगवान की विकराल दाढ़ें हैं जिनमें भीष्म द्रोण कर्ण बिल्कुल चूर्ण हो रहे हैं एकदम, है ना, उनका अंत दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन डर जाते हैं और भगवान से ही पूछ बैठते हैं, अपने सखा से ही पूछ बैठते हैं कि हे प्रभु आप कौन हो, आप हो कौन वास्तव में, ये जो आप दिखा रहे हो ये मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं कि आप कौन हो और क्या करना चाह रहे हो। घिग्गी बन गई है अर्जुन की, ऐसा मान लें आप। और ऐसा विश्वरूप अर्जुन ही देख सकते हैं, हम होते तो हमारी तो घिग्गी बन जाती वास्तव। ऐसा विश्वरूप जो अर्जुन को दिखाया है ना, ये माता कौशल्या को या पहले भगवान ने नहीं दिखाया किसी को, अर्जुन झेल सकते हैं इसलिए दिखाया। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। हालांकि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर अनंत हैं, क्योंकि आप कौन है तो क्या जवाब दें भगवान। भाई अनंत जीव भी तो भगवान ही है जो लीला कर रहे हैं। भगवान तो अनंत रूपों में, सृष्टि में सब भगवान के ही तो रूप है, तो क्या बताए भगवान मैं कौन हूं। लेकिन अभी जिस रूप में वो क्रिया कर रहे हैं, अभी जो लीला कर रहे हैं, अभी जो स्वांग कर रहे हैं, भगवान उसी का उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ते। 32वां पढ़ रहा हूं मैं, अब 33वां पढ़ रहा हूं। मैं काल रूप हूं ऐसा भगवान कहते हैं, मैं इन सब लोगों का ग्रसन करने आया हूं। ओहो, ये सब योद्धा जो है ना इनका ग्रसन करने आया हूं काल रूप में है। तो आप तो कहते हो आप ही ये हो, तो आप भी, ये भी तो आपका ही रूप है, आप इन्हीं के रूपों में तो प्रकट हो और आप इन्हीं का ग्रसन कर रहे हो, तो खुद ही खुद को खा रहे हो क्या आप, हैं? भाई हमारी यदि एक उंगली में कैंसर हो जाए और डॉक्टर साहब जो है ये कहें कि इस उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसर या आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आप जो है जीवित नहीं रहेंगे, तो बोलो उस उंगली को आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो बस है तो सब भगवान, अधिष्ठान वही है, धर्म और अधर्म, दुष्ट शत्रु मित्र सब वही हैं, लेकिन अधर्म की कटाई जरूरी है क्योंकि धर्म की संस्थापना का उनका उद्देश्य है। तो उनकी खुद की भुजा भी यदि बीमार हो गई है, रोगग्रस्त हो गई है, तो उसको भी काटना जरूरी है। तो और भगवान इस बात का मैसेज देते हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन सुन, ये कर्म योग का सार कह दिया भगवान ने। हम कर्म योग में जाएं तो इस चीज को पकड़ लें। 33वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग को एक चरण में कह दिया, एक चरण में। क्या कहते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून भुक्तम राज्यम समर्थ। तू इन सब शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त कर ले और राज्य का भोग कर। मय्येव एते निहतः पूर्वमेव, इन सबको तो मैं पहले ही काल रूप में ग्रस चुका हूं। जब मैंने ग्रस लिया तो अब कोई नहीं है इनको बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला। कितना ही चाहे कुटिल वो कर दे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि भगवान ने ग्रस लिया ना। आपको ध्यान है एक शायद हाँ स्टोरी है, किसी पुराण में है कि क्या स्टोरी है याद नहीं आ रहा है, कि भगवान कहीं जाते हैं गरुड़ पे बैठ के, शायद शिवलोक जाते हैं या कहाँ जाते हैं, तो अंदर चले जाते हैं और गरुड़ जी जो है उनसे भगवान से मिलने फिर यमराज जी आते हैं। यमराज जी आते हैं तो यमराज जी उसकी तरफ देखते हैं, चिड़िया की तरह, चिड़िया बैठी होती है वहां पे। तो गरुड़ कहते हैं यमराज जी ने चिड़िया की तरफ देखा, इसका मतलब इसकी मौत निश्चित है। तो गरुड़ जी को कुछ आ जाता है अभिमान कि मैं मन की गति से भी तेज उड़ सकता हूँ। तो वो जो है उस चिड़िया को करोड़ों मील दूर किसी एक गुफा में, किसी पहाड़ की कोटर में छुपाया है। और जब बाहर आए यमराज जी तो मुस्कुरा रहे थे
तो गरुड़ जी मुस्कुराते पूछा, और यमराज जी क्या हाल है? मतलब उन्होंने कहा कि आपने जिसकी मृत्यु लिख रखी थी वो चिड़िया तो अब यहाँ से गई। तो उन्होंने ऐसे तो नहीं पूछा, बाहर से पूछा कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे थे और उस चिड़िया की तरफ क्यों देख रहे थे जब अंदर जा रहे थे? तो यमराज जी ने कहा कि मैं ये देख रहा था, भगवान की लीला कितनी विचित्र है। इस चिड़िया की मौत करोड़ों मील दूर एक गुफा में होनी है कुछ देर बाद ही, और ये चिड़िया तो 10 जन्म में वहां नहीं पहुंचे। ये भगवान ने मुझसे क्या लिखवा दिया? तो मैं इसलिए उसकी तरफ देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। है गरुड़ जी निकल ले, मैं ही पहुंचाया है उसको। उसको मैं ही पहुंचाया है। तो भगवान कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन मय्येव एते निहता पूर्व वेव। अर्जुन, इन सबको तो मैंने ग्रस लिया है। निमित्त मात्रम, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। और निमित्त मात्र होने का तरकीब भी भगवान बता रहे। सब्यसाची नाम दिया अर्जुन को, जो गीता में सिर्फ यही आया है। सब्यसाची मतलब एड्रॉयट, दक्ष, जो दोनों हाथों से बाण चला सके, वो कुशल। यानी हम निमित्त मात्र होते हुए भी अपनी कोशिश, अपनी युक्ति, अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे, उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन क्रेडिट जाएगा भगवान को ही, क्योंकि वास्तव में करने कराने वाले वही हैं। यही कर्म योग का सार है। इसी से योग होगा, नहीं तो योग नहीं होगा। कर्म ही कर्म होंगे, और कर्म तो कितने ही अच्छे हो, कर्मों से परमात्मा प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कर्म जड़ है, कर्म विनाशी है, विनाशी से अविनाशी की प्राप्ति कभी नहीं होगी, संभव नहीं है। कर्मों के संबंध विच्छेद से परमात्मा की प्राप्ति होगी। मन बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मन बुद्धि से परे है भगवान। हाँ, मन बुद्धि से हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, और संबंध विच्छेद होने के बाद अंतर्दृष्टि हो, हम अपने स्वरूप में जाए कि हम हैं कौन, तो बस तब परमात्मा की प्राप्ति। ये सूत्र दिया भगवान ने, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने। और भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन देख, ये जो तुझे मैं विश्व रूप दिखा रहा हूं ना। अर्जुन फिर स्तुति करते हैं, है ना। उस स्तुति के भी हम 2 श्लोक ले लेते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे भक्त और भगवान का संबंध है इन स्तुतियों में, क्योंकि ये संबंध ही तारता है। स्वामी जी का आज का प्रवचन था कि जो उसमें बड़ी सूक्ष्म बात बताई स्वामी जी ने कि नाम जप कलयुग का धर्म है, और नाम जप बहुत ऊंची चीज है। लेकिन स्वामी जी ने एक बात कही आज कि नाम जप में अपने आप में ताकत नहीं है। ताकत है भगवान से जो हम संबंध मानते हैं उस। जैसे बच्चा मामा मामा करता है, उसको माँ शब्द का अर्थ नहीं पता, उसको ये नहीं पता ये मेरी माँ कैसे हुई, क्या बायोलॉजिकल कनेक्शन है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो मामा जो करता है, वो मामा काम इसलिए करता है क्योंकि संबंध में बल है उसके में, वो संबंध मानता है माँ से। तो बस अर्जुन भी भगवान से अपना संबंध स्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 41 और 42 में श्लोक को हम पढ़ते हैं, कैसी बढ़िया बात है। सखेति मत्वा प्रशभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासात् मसत्कृतोऽसि, विहार सय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, क्या बात है। हे प्रभु, मेरे से अनजाने में जो भी अपराध हुए हो, खाने में, पीने में, सोने में, बैठने में, और जो मैंने प्रेम से अथवा हठ पूर्वक, मूर्ख हूं मैं, महामूर्ख हूं मैंने कुछ भी आपको जो कह दिया हो, नाम ले दिया हो, बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे हम स्वामी जी का भी नाम नहीं लेते, कई साधक स्वामी जी का नाम ले लेते हैं। हम भी पहले खूब लेते थे 8-10 साल पहले। लेकिन ऋषिकेश में एक बार गए तो करनानी जी ने एक बार ऐसे ही पूछा, हालांकि वो बताते नहीं है, कभी हमारी कमी नहीं बताते, लेकिन एक बार बताया, रात को बैठे थे कि भाई हम अपने पिताजी का नाम लेते हैं क्या? लेकिन नहीं लेते साहब। तो हम लोग स्वामी जी का नाम नहीं लेते हैं। ये नहीं कहा कि तुम क्यों लेते हो,
हम लोग स्वामी जी का नाम नहीं लेते हैं, हम स्वामी जी कहते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैंने मूर्खता बस यदि कभी आपको नाम ले दिया हो, किसी भी नाम से सखा भाव में कुछ पुकार दिया हो, और सबके सामने अकेले में जो भी मेरे से अपराध जाने में अनजाने में जो बन गए हो प्रभु, आपको तो पता ही है मुझे तो कुछ ही ध्यान है, इस जन्म के अनंत जन्मों से मैं अपराधी तो करता आ रहा हूँ, है? अरे जीव अपराधी तो करता है, क्या करता है बताओ भाई। गर्भ में भी बच्चा जो है चैन से थोड़ी रहता है, माँ पे भी लात घूसा चलाता रहता है। माँ को पता चलता है हाँ चल रहे हैं इसके लात घूसा, तो माँ उससे भी आनंदित होती है, है? उस लात घूसे से ही आनंदित। फिर आ जाता है बाहर, दूध पीने लग जाता है, चिकोटी काट लेता है, दूध पीता पीता ही स्तन काट लेता है, दांत कड़ा देता है, दांत आ जाते हैं तो खुजली चलती है तो काट बैठता है। और नहीं दादाजी गोद में दे, दादाजी की मूछी पकड़ लेगा, नहीं तो सफेद सफेद दिखती है तो उससे कोई नाराज नहीं हो रहा है। देखो कैसी बढ़िया बात है। तो वो कह रहे हैं प्रभु तत्क्षामये, ओ हो, मैं आपसे क्षमा करवाता। क्षमा भगवान ने नहीं की है, अर्जुन ने क्षमा कर दी, क्योंकि संत पुरुष जो होते हैं भगवान उनकी क्षमा ही किए होती है। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इस किताब में है, एक प्रकरण है, शिवानंद स्वामी जी एक संत हैं, परमहंस कोटि के संत हैं वो। तो परमहंस कोटि के संत जब भाव में आते हैं तो वो विधि निषेध का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो शरीर में नहीं होते। तो वो दिनों दिनों तक समाधि में बैठे रहते। तो एक बार जब समाधि में थे वो जंगल में, तो उसके बगल में कोई एक नवाब आया। तो नवाब का कैंप लगा रात को, उसकी रानियां भी थी। तो वो अपनी रानियों के साथ था नवाब, कि ये जो शिवानंद सरस्वती थे किसी तुनक में झोंक में ये चले गए और उस टेंट में भी घुस गए ये। तो टेंट में घुस गए तो उसने नवाब ने देखा ये मैं रानी के साथ अकेला हूं और ये टेंट में आ गया। तो उसने तलवार उठाई और उसका हाथ काट दिया। इनको ना सुख का पता ना दुख का पता, और ये चले आए टेंट से बाहर। नवाब ने हाथ तो काट दिया, फिर उसको लगा कि कोई विचित्र ही है व्यक्ति ये कोई। तो वो पीछे पीछे गया, पीछे पीछे गया, जब बहुत दूर जाके वो रुके और थोड़े बैठा रहा, कब ये समाधि से उतरे। तो समाधि से जब उतरे तब उनको महसूस हुआ कि हाथ कटा हुआ है, तो वो पैरों में गिर गया, महाराज ये भूल मेरे से ही हुई है और आप मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था आपकी स्थिति के बारे में। तो शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हमने क्षमा कर ही रखी है, सिर्फ इतना बोले, हमने क्षमा कर ही रखी है। इसी संबंध के दम पे अर्जुन कहते हैं तत्क्षामये त्वाम हे प्रभु मैं आपसे सब अपराध क्षमा कराता हूं। ये प्रेम का बल है, ये भक्त और भगवान के संबंध का बल है। अब अर्जुन को दिलासा दे रहे हैं भगवान, और अब बता रहे हैं कि अर्जुन सुन, तू जो डर रहा है, तू जो पूछ रहा है, अब सुन, ये विश्व रूप जो मैंने दिखाया। भगवान अर्जुन की प्रार्थना पे चतुर्भुज रूप ले लेते हैं, और चतुर्भुज रूप के बाद फिर द्विभुज रूप ले लेते हैं, तब अर्जुन को थोड़ी शांति आती है। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, ये विश्व रूप भी किसी वेद पढ़ने से, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, किसी भी क्रिया से देखे जाने योग्य नहीं, अर्थात ये कृपा साध्य है। ये 48वां श्लोक विश्व रूप के लिए बोला, और यही श्लोक भगवान ने 53 में बोला, वहां पर चतुर्भुज रूप के लिए बोला, कि वो चतुर्भुज रूप जिसको देवता भी दर्शन के लिए लालायत रहते हैं, वो मैंने तेरे को विश्व रूप भी दिखाया अर्जुन, चतुर्भुज रूप भी दिखाया है। पात्र भी मैंने ही बनाया, कृपावश ही दिखाया, तेरे को ही दिखाया, बस तेरे अलावा और कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने ये सारे रूप दिखाए, ऐसा भगवान ने कहा। और हमारे ऊपर भगवान अर्जुन से भी ज्यादा कृपा, क्योंकि हम बहुत नीचे की श्रेणी में है ना। तो जो जितने नीचे की श्रेणी में होता है, भगवान की कृपा उस पर उतनी ज्यादा होती है। नियम कानून कम होते हैं, परीक्षा के नियम उतने कड़े होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। जो ऐसा माना जाता है कि साहब ये थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कम है, इनका बैकग्राउंड कमजोर है, इनको सुविधाएं नहीं मिली, तो उनको हम परीक्षा के नियम कड़े करते हैं या हल्के करते हैं। उनको परीक्षा में ज्यादा बार बैठने की परमिशन है या कम बार बैठने की है, बस। तो भक्ति में भी यही रूल लागू है। जो अपात्र हैं उन पर करुणा ज्यादा है, इसलिए भगवान ने खुद से ही इस भक्ति योग की, इस विश्व रूप दर्शन की विशेषता बताई कि अर्जुन इस भक्ति से, भक्त्या तू अनन्या सख्या अहम एवं विधो अर्जुना, सिर्फ भक्ति से ही मैं प्राप्त होता हूँ, प्रेम से,
और इस भक्ति की विशेषता भगवान ने 11.54 में बताई कि 3 काम होते हैं इस भक्ति से, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रवेशतुम च परंतपा। 3 काम। ज्ञातुम यानी मेरे को तत्व से जान लेता है, मेरे दर्शन भी कर लेता है और प्रविष्ट हो जाता है मेरे में। जो ज्ञानी प्रविष्ट होता है वो तो हो ही जाता है, और तत्व से जानना है ज्ञानी का, वो भी हो जाता है। लेकिन इन 2 के अलावा तीसरा काम भी भक्ति से हो जाता है, दर्शन भी हो जाते हैं भगवान के, लीला में भाग मिल जाता है, भगवान के पार्षद हो जाते हैं। कैसी बढ़िया बात। और हमें मिल जाएगा ये मौका, भगवान तो घोषणा करते हैं मिल जाएगा। एक श्लोक बोलते हैं, मात्र संपूर्ण गीता का सार बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सै मामेति पांडवा। ये 5 बताए, इसमें 5 साधन, 3+2 हैं, 3 विधेयात्मक, 2 निषेधात्मक। ये साधन पंचक कहा स्वामी जी ने। जैसे कि पंच प्राण हो, मानो प्राण के बिना हमारा कुछ भी शरीर में जो है काम का नहीं है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण हो तो काम चले, सर्किट में बिजली आए तो काम हो सर्किट का। ऐसे ये साधक के लिए पंच प्राण है। इसमें संपूर्ण गीता आ गई। ये एक श्लोक की गीता भी है। मत कर्म कृत, ये स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर से हम भगवान का ही काम करें। कल इसका एक फार्मूला बताया, मैं आज उसी को बता रहा हूं। कई तरह से चीजें बताई हैं स्वामी जी ने, नहीं ले रहे हैं समय के कारण, एक ले रहे हैं। क्या करें भाई, तीनों का बता देते हैं। एक ही, मत कर्म कर, स्थूल शरीर से मेरे लिए ही काम कर, है ना। स्वपुत्र हिते रता नहीं हो, सर्वभूत हिते रता हो। स्वपुत्र हिते रता, हम कैसे काम करते हैं, स्वपुत्र हिते रता। भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वभूत हिते रता। मत परमो, सूक्ष्म शरीर से भगवान के परायण होना, और मद भक्ता, अहम से, मन बुद्धि अहम, यानी तीनों से भगवान के परायण होना। क्या होना, कल एक फार्मूला बताया परम श्रद्धे अनिरुद्ध जी महाराज का, जो काम करें उसमें भगवान की याद कर लें। आटा उसन रहे, भगवान नाम ले लें, भगवान का स्मरण कर लें, वो भगवान नाम आटे में चला गया। रोटी बेल रहे हैं, भगवान का नाम ले लें। सब्जी काट रहे हैं, भगवान का नाम लें, वो सब्जी में घुस गया। वो मसाले डाल रहे हैं, वो मसाले में घुस गया। वो जो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तब ले लें, वो सब जगह वो भगवान नाम चला गया, सारे दोष चले गए, वो परम पवित्र दिव्य आहार हो गया। और ऐसा दिव्य आहार प्रसाद जो ग्रहण कर रहा है, जो दिव्य क्रियाएं कर रहा है रात और दिन, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। 2 साधन क्या बताए, निषेधात्मक, निर्वैर सर्वभूतेषु, और संग वर्जिता, कुछ भी हमारा नहीं है, चिपके नहीं कहीं भी। किसी आदमी में बहुत विशेष गुण हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, उपयोग कर ले, अपना फायदा कर ले, लाभ उठा ले, चिपके नहीं। वंदे मातरम ट्रेन बहुत अच्छी है, बैठते ही मजा आता है, खाना भी आता है, नाश्ता भी आता है, हाँ बहुत बढ़िया है, तो अच्छे से जो है यात्रा कर ले। लेकिन रात को वंदे मातरम ट्रेन नींद में याद नहीं आए, जो नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमको पता है कितनी बढ़िया होगी, भैया हमारी नहीं है। तो बस जितने भी परिवारजन हैं, स्वजन हैं, मित्र हैं, हमारे नहीं है, हमारे एक भगवान है। ये बात जिस दिन बैठ जाएगी, उस दिन प्रेम ज्यादा होगा, रस ज्यादा होगा, संबंधों का निर्वाह ज्यादा होगा, चिपकाव नहीं। इस बात को नहीं समझेंगे तो चिपकाव ही चिपकाव होगा, कुछ नहीं होगा। यही बात चित्रकेतु नाम के राजा को, जिसकी 1 करोड़ रानियां थी लेकिन पुत्र नहीं था एक भी। क्या संकेत है, हमारी अनंत कामनाएं होती हैं लेकिन कोई फल नहीं देती है, कोई अर्थवान नहीं है। कामना पूरी हुई, दूसरी में लग गई, तीसरी में लग गई, कोई फल नहीं है। संत कृपा से फल आता है, तो फल आया, लेकिन उन्होंने कह दिया ये फल विनाशी है भाई, तेरे को दुख और शोक दोनों देगा, सुख और दुख, हर्ष और शोक दोनों देगा। तो जब वो चला गया, उसको कृतदुति जो रानी थी उसके पुत्र हुआ। राजा रानी बड़े प्रसन्न, बाकी जो रानियां थी उनको सौतिया डहा लग गया कि राजा भी इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पुत्र के पीछे, रानी के पीछे, हम किस लिए हैं। उन्होंने जहर दे दिया उसको, पुत्र को जहर दे दिया, तो मर गया पुत्र। अब रो रहे वो, रो रहे तो वही अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों आए,
और उन्होंने उस पुत्र को वापस बुलाया। राजा जब नहीं माना, रानी जब नहीं मानी, तो उस देह में वापस बुलाया। तो चूंकि अब उस आत्मा का उस देह से लगाव हट चुका है। हमारे समझ में तो यार है, क्यों नहीं उसको याद आएगा? नहीं आएगा यार, क्योंकि ऐसे अनंत जन्म वो ले चुका है। जैसे 25 साल पहले आपने किसी शर्ट को खूब पहना होगा, लेकिन अब आपको कुछ भी पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता है, पता नहीं कहां चली गई। तो बस ऐसे ही है। तो वो पुत्र जो आता है वो ये कहता है, कौन से माँ बाप बात करना चाहते? तो चित्रकेतु को ज्ञान हो जाता है। यही बात है, हमको संग वर्जिता रहना है, संसार की आसक्ति से दूर रहना है, और बैर किसी से नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। हम यदि किसी से भी द्वेष करेंगे, उतने अंश में हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। सर्वांश में नहीं होगा प्रेम से, उस अंश में कम हो जाएगा। इसलिए द्वेष तो करना ही नहीं है ना। प्रेम चाहे किसी से ना करें, द्वेष ना करें किसी से, है ना, क्योंकि सब भगवान के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई बात हो तो हम जो है कर लें, नहीं तो फिर हम